प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृतानि। एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही है और कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा था, लेकिन प्रयागराज के ही एक बहुत बड़े टीचर हैं, नाम आपने जाना होगा, उनकी एक कोचिंग संस्था है आरके इंस्टीट्यूट। वह सरल भाषा में, ग्रामीणों की भाषा में वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वह कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, इससे अच्छा तरीका उनसे कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, यह बहुत गलत है। इसका एक ही हमारे समाज में उद्देश्य जाएगा कि देखिए, हम लोग आपसे कुछ नहीं लेते हैं, बस लेते हैं जो भी लेगा या तो जीविकोपार्जन के लिए या अपना कीमती समय दे रहा है, बस उसी का वो फीस लेता है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि गुरु से, शिक्षक से मारपीट करता है तो यह हमारे समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो ऐसी अप्रिय घटनाएं न हो, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, विवाद किसी बात का हो सकता है, लेकिन मारपीट उसका सलूशन या उपाय नहीं है। बातों के द्वारा आप समस्याओं को सुलझाएं। कभी भी किसी से, चाहे अपना परिवार हो, विवाद हो, देखो मारपीट करोगे नुकसान दोनों का होगा। अंत में समस्या का हल बातचीत से ही सुलझेगा, इसीलिए पहले बातचीत से सुलझाइए। बाकी आपके ऊपर है। तो ऐसे महान गुरुओं के साथ, जैसे सर्वज्ञ भूषण हो गए, संस्कृत गंगा के हैं, हम लोग भी उसी संस्थान से पढ़कर निकले हैं। आपको लगता होगा कुछ कॉमन चीज़ें आपको दिखाई पड़ती होंगी कि जिस शैली में वह पढ़ाते उसी शैली में हम भी पढ़ाते। हमने उनके गुणों को अनुकरण किया है। हाँ, संपूर्ण गुणों को अनुकरण नहीं कर पाया, क्योंकि देखो हर चीज़, हर किसी के व्यक्ति से हम सब कुछ नहीं सीख सकते। कुछ गुण लेते हैं, कुछ अपना गुण मिलाकर एक नया गुण बनाते हैं। उसी तरह मंडलिक सर हैं, आरके इंस्टीट्यूट के हैं, और उन्हीं का एक शिष्य बजरंगी सर है। उस व्यक्ति का, जो बजरंगी सर हैं, उसका व्याकरण इतना अच्छा है, इतने सरल लहजे में आपको पढ़ा देगा। हम लोग ऐसे ही लोगों से पढ़े हुए हैं। बस यही अंतर है कि वह ऐसे स्थान पर रहते हैं कि वहाँ उन्हें बच्चे मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं। हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हमें संसाधन नहीं मिल पाते। हाँ, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया गया है कि हमें इस भाषा का प्रचार प्रसार करना। माध्यम कोई हो, हमारा सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हमारी बातों के द्वारा आप क्या है, सारी चीज़ों को जाने। हमारी क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। हाँ, किसी की बातें थोड़ी सी प्रिय लगती हैं, किसी की बातें थोड़ी देरी से समझ में, तो बताते सब वही हैं। तो आपका समय न लेते हुए आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है, तो ऐसी स्थिति आप कभी भी अपने शिक्षक के साथ, गुरु के साथ न करें। हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज लोग डीएम, आईएएस, पीसीएस होते। कोई भी शिक्षक हो, चाहे कोचिंग का हो, चाहे सरकारी हो, चाहे विद्यालय का। हाँ, कुछ लोगों की समस्या थी कि गुरुजी आपको खांसी आती है, इसकी दवा ले लो। देखो, खांसी आने का एक ही कारण है कि हम लोग पहले 7 से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक विद्यालयों में होते हैं। और विद्यालयों में ये भी नहीं कि छोटी कक्षाओं को पढ़ाएं, 6 से लेकर इंटर तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो बड़ी कक्षाओं में बिना बोले आप पढ़ा नहीं सकते। छोटी कक्षाओं में कोई कार्य दे दो, ये चीज़ याद करने के दे दो, बच्चे बैठकर याद करते। लेकिन बड़ी कक्षाओं में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लास में जाओगे, बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो बच्चे बहकाने वाले नहीं हैं। तो ज़्यादा बोलने की वजह से गर्मी चल ही रही है, गला सूखता है, गला गर्म होता है। तो प्यास के कारण हम लोग जब पानी पीते हैं तो थोड़ा ठंडा और गर्म के कारण ही गले में खराश आ जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। आइए हमारे साथ बोलिए। यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासितानां अंगम ग्लानिं सुरतजनितां
तन्तुजालावलम्बा त्वत्संरोधापगम विशदैः चन्द्रपादैर्निशीथे व्यालुप्यन्ते स्फुटजललव स्यन्दिनः चंद्रकांता। तो इस श्लोक के माध्यम से हो रहा कि यक्ष वहाँ के लोग, रात्रि काल का हो रहा कि यक्षों का वैभव कैसा है, यह चीज़ बताई जा रही है कि यक्ष लोग क्या करते हैं। तो यत्र स्त्रीणाम, यत्र से अलकापुरी का बोध हो रहा है, माने जहाँ की स्त्रीणाम माने स्त्रियाँ, या स्त्रीणाम स्त्रियों की अंगम ग्लानिम अंगों की थकावट को व्यालुपन्ति दूर करती हैं। स्त्रीणाम अंगम ग्लानिम व्यालुपन्ति कि स्त्रियों के अंगों की थकावट को दूर करती हैं। और यह अंगों की थकावट हुई कैसे, किसी ने पूछा आखिर ये थकावट कैसे हुई, कोई काम करती हैं क्या? तो बताया उन्होंने कि स्त्रीणाम सुरत जनिताम अंगम ग्लानिम, कि सुरत क्रीड़ा के कारण, रत क्रीड़ा के कारण या प्रेम में खेल के कारण, क्रीड़ा माने खेल, सुरत माने प्रेम, रत माने क्या होता है, प्रेम ही होता है। तो प्रेम में खेल के कारण जो उन स्त्रियों के अंगों में ग्लानि हुई है, उन अंगों में जो थकावट हुई है, उसको व्यालुपन्ति दूर करती हैं। यहाँ बताया स्त्रीणाम सुरत जनिताम अंगम ग्लानि व्यालुपन्ति कि स्त्रियों के रत क्रीड़ा से उत्पन्न अंगों की थकावट को दूर करती हैं। कहाँ की स्त्रियाँ? अलकापुरी की स्त्रियाँ। लेकिन थकावट किससे दूर करती हैं? तो स्त्रीणाम सुरत जनिताम अंगम ग्लानिम चंद्रकांता व्यालुपन्ति। यह चंद्रकांता एक मणि होती, इसकी विशेषता होती है कि जब इस चंद्रकांता मणि पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, चंद्रकांता मणि पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तो उन मणियों से पानी टपकता है, उन मणियों से पानी की बूंदें टपकती हैं और वह बूंदें ठंडी होती हैं। ठंडी क्यों होती हैं? चंद्रमा की किरणें भी शीतल होती हैं। जब शीतल प्रकाश पड़ेगा तो शीतल वह चंद्रकांत मणियाँ पसीजती हैं और उन पसीजने से उनमें पानी की धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं। तो बताया गया कि यत्र स्त्रीणाम, जहाँ के स्त्रियाँ अंगम ग्लानि अंगों की थकावट किसका? तो सुरत जनिताम रत क्रीड़ा के कारण, अपने प्रेमियों से रत क्रीड़ा के कारण जो उनके अंगों में जो है थकावट आ गई, और उसी थकावट को चंद्रकांता मणियों के द्वारा व्यालुपन्ति दूर करती हैं। चंद्रकांता मणियों के द्वारा उनके शरीर को राहत मिलता है। अब स्त्रीणाम में षष्ठी विभक्ति है, चंद्रकांता बहुवचनांत है। अब जो बहुवचनांत होंगे वह चंद्रकांता के विशेषण होंगे, और जो षष्ठ्यंत पद होंगे वह सब स्त्रीणाम के विशेषण होंगे। तो स्त्रीणाम के पहले जोड़ेंगे तो पूरा आपका बन जाएगा। तो स्त्रीणाम कैसा? तो दिया है प्रियतम भुज आलिंगन उच्छ्वासिता नाम। स्त्रीणाम की जो प्रियतम की भुजाओं में लिपटी हुई थी, अर्थात रात्रि भर वह अपने प्रियतम के या कामी पुरुष के भुजाओं में वह लिपटी हुई थी। और उच्छ्वासिता नाम, और जैसे ही वह छोड़ी गई या शिथिल की गई, जब वह अपने प्रियतम के भुजाओं से छोड़ी गई तो वही दिया है स्त्रीणाम। ऐसी स्त्रियां जो प्रियतम की भुजाओं में रात भर बंधी थी, कसी थीं, और उन प्रियतमों के द्वारा उच्छ्वासिता नाम छोड़ी गई स्त्रीणाम, माने
और जब वो छोड़ी गई तो उनके अंगों में थकावट आ गई। तो कालिदास ने कहा क्या क्या केवल आलिंगन से ही थकावट आ गई, रात भर पकड़ के सोने से ही थकावट आ गई? नहीं, उन्होंने कहा कि उनके पतियों ने उनके साथ रत क्रीड़ा के, उसी रत क्रीड़ा के कारण उनके अंगों में थकावट आ गई। स्त्रीणाम का विशेषण दिया, प्रियतम भुजालिंगिनो उच्छ्वासितानाम स्त्रीणाम अंगलानीम। तो सुरत जनिताम अंगलानीम की रत क्रीड़ा के कारण उनके अंगों में जो थकावट हुई वह चंद्रकांता व्यालुपन्ते, प्रियतम के द्वारा बाहों से ढीली की गई स्त्रीणाम, ऐसी स्त्रियां सुरत जनिता रत क्रीड़ा के कारण जो है उनके अंगों में जो थकावट हुई वह चंद्रकांता मणियों के द्वारा व्यालुपन्ते, छोड़ी गई। अब यह चंद्रकांता मणि के बारे में कुछ बताया जाएगा कि चंद्रकांता मणि क्या है। तो दिया है तंतु जालावलंबा चंद्रकांता। वह जो चंद्रकांता मणियाँ हैं वह महलों में झालरों की तरह लटकाई गई हैं, या झालरों में लटकाई गई चंद्रकांता मणि। जैसे हम लोग अपने घरों में झालरों में छोटे छोटे दीपक लगाते हैं, उसी तरह उस अलकापुरी के महलों में चंद्रकांता मणियाँ झालरों के रूप में लटकाई गई या महलों में लटकाई गई है। और विशेषण दिया गया कि झालरों के रूप में तो लटकाई गई हैं, लेकिन अस्फुट जललव स्यंदिन है। यह भी क्या है? चंद्रकांता। अस्फुट माने स्वच्छ, शीतल, तो स्वच्छ जल को छोड़ने वाले चंद्रकांता मणि। जब चंद्रकांता मणियों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वह झालरों में लटके, जब चंद्रमा की किरणें उन झालरों पर पड़ती हैं तो झालरों में जो चंद्रकांता मणियाँ लगी हुई हैं वह अस्फुट जललव स्यंदिन, वह पानी की बूंदें छोड़ती हैं। और वह पानी की बूंदें जो वहाँ की स्त्रियाँ उन महलों में सोई हुई हैं अपनी प्रियतमा के साथ, अपनी प्रियतम के साथ जब सोए हुए हैं, जब वह आलिंगन से मुक्त होते हैं तो जो वह पानी टपकता है उनके शरीर पर तो उन्हें उन अंगों की थकावट दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ बताया गया कि ये घटनाएं कब होती हैं, तो दिया है निशीथे, रात्रि काल में होती हैं, क्योंकि चंद्रमा रात्रि में निकलता है, इसीलिए यहाँ बताया निशीथे कि रात्रि काल में जब चंद्रमा उगता है उस चंद्रमा का प्रकाश महलों में झालरों के रूप में जो चंद्रकांता मणियाँ लटकाई गई हैं और उन चंद्रकांत मणियों पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, अस्फुट जललव स्यंदिन है, तो उन चंद्रकांत मणियों से पानी की बूंदें जो है नीचे चूती हैं या गिरती हैं और वह बूंदें उन जो है स्त्रियों के शरीर पर गिरती है, क्योंकि वह अपने महलों में चंद्रकांत मणियाँ झालरों के रूप में लगाए हैं। तो झरोखों से जब प्रकाश आता है उन मणियों पर तो मणियों से जो पानी की बूंदें उन स्त्रियों के ऊपर गिरती है और उस स्त्रियों के ऊपर गिरने से वह ठंडे ठंडे पानी की बूंदें होती हैं। तभी उनके अंगों की थकावट क्या होती है, जब उन्हें ठंडा का एहसास होता है तो उनकी थकावट दूर हो जाती है। तो किसी ने पूछा कि चंद्रमा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि विशदय चंद पादय। विशदय माने निर्मल, चंद्रमा पादय माने चंद्रमा की किरणें, निर्मल चंद्रमा की किरणें निशिथे रात्रि में जब चंद्रकांता मणियों पर पड़ती हैं। और बताया कि चंद्रमा कैसे खिलेगा, मेघ तो वहाँ पहुँचा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि त्वत संरोधा अपगम, हे मेघ जब तुम्हारा अवरोध वहाँ से हट जाएगा, जब तुम उस अलकापुरी के रात्रि में जब उनके बादल अर्थात ऊपर आसमान से तुम हट जाओगे तो चंद्रपादय विशदय चंद्रपादय, तो चंद्रमा की निर्मल किरणें जो है तंतुजालावलंबा अर्थात झालरों में लटकी हुई और अस्फुट जललव स्यंदिन, स्वच्छ जल की बूंदें टपकाने वाली चंद्रकांता मणियों के द्वारा व्यालुपन्ते
दूर कर दी जाती हैं। क्या दूर कर दी जाती हैं? तो अंगम ग्लानिम, स्त्रियों की थकावट को। क्लियर हो गया? तो यह इसका अर्थ रहा। एक बार इसको शॉर्ट में देखते हैं कि यत्र स्त्रीणाम माने जहाँ की स्त्रियाँ। अब इसको दूसरी तरह से देखो, यत्र माने जहाँ, निस्थे माने रात्रि में, यत्र निस्थे रात्रि में, त्वत् संरोधापगम, संरोध है अपगम, त्वत् से जो है मेघ का बोध हो रहा है। त्वत् से किसका बोध हो रहा है? मेघ का, कि हे उस अलकापुरी में, निस्थे माने रात्रि में, किताबों में आधी रात में दिया है, तो निस्थे माने रात्रि में, त्वत् संरोध अपगम, तुम्हारा जब अवरोध समाप्त हो जाएगा, जब तुम उनके महलों के ऊपर से हट जाओगे, उनके आसमान से हट जाओगे, तो विशदय चंद्रपादय, चंद्रमा की निर्मल किरणें, विशदय चंद्रपादय, चंद्रमा की निर्मल किरणें, तंतु जालावलंबा, झालरों के रूप में पिरोई गई, और स्फुट जल लव संदिनः चंद्रकांता, और स्वच्छ जल को छोड़ने वाली चंद्रकांता मणियाँ, प्रियतम भुजालिंगनो उच्छ्वासिता नाम, प्रियतम के भुजाओं के द्वारा या उनके प्रियतम के भुजाओं में जो, या प्रियतम के आलिंगन के द्वारा छोड़ी गई। रात्रि में जब प्रियतम ने अपनी प्रियतमाओं को आलिंगन किया था, उसके बाद जब वह उन आलिंगन को उच्छ्वासिता नाम, जब वह छोड़ती हैं या जब उनके प्रियतम छोड़ते हैं, और सुरत जनिताम, और रत क्रीड़ा के बाद जब उन्हें उनके अंगों में थकावट आती है, तब वह क्या करती हैं कि व्यालुपन्ते, तब वह क्या करती हैं कि अंगलानिम को चंद्रकांता मणियों के द्वारा वह दूर करती हैं, अर्थात उनके अंगों की थकावट को दूर करती हैं। क्लियर हो गया? तो यह इस श्लोक का भाव रहा। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ की स्त्रियाँ जब अपने प्रियतम के आलिंगन से छूटती हैं, और सुरत जनिताम आलिंगनम, कि रत क्रीड़ा के बाद जब उनके अंगों में थकावट आ जाती, तो उस थकावट को दूर कैसे किया जाता है, तो वही इसकी यहाँ व्याख्या की गई कि वहाँ स्त्रियाँ तो अपने प्रियतमों के साथ हैं, और लेकिन जब वो सुबह के समय प्रियतम से उनका आलिंगन, या जब उनके प्रियतम उनके आलिंगन को छोड़ते हैं या ढीले करते हैं, उच्छ्वसिता नाम, जब वह शिथिल कर देते हैं, तो सूरत जनिता, रात में की गई काम क्रीड़ा को रत क्रीड़ा के द्वारा जो उनके अंगों में ग्लानि आ जाती है, तो वह चंद्रकांता मणियों के द्वारा ही दूर होती है। चंद्रकांता मणियाँ ही उनके शरीर को राहत पहुंचाती हैं। अब चंद्रकांता के विशेषण वो बता दिए गए कि क्या है चंद्रकांता मणियाँ, तो तंतु जालावलंबा चंद्रकांता, और स्फुट जललव संदिनः चंद्रकांता, कि वह झालरों में लगी हुई चंद्रकांता मणियाँ हैं, झालरों की तरह लटकाई गई चंद्रकांता मणियाँ हैं, और स्वच्छ जल को टपकाने वाली चंद्रकांता मणियाँ हैं। और चंद्रकांता मणियों पर मणियों से बूंदें कब टपकेंगी, तो दिया है कि त्वत् संरोध अपगम, हे मेघ जब तुम उनके मार्ग से हट जाओगे, अर्थात चंद्रमा के मार्ग से जब हट जाओगे, तो विशदय चंद्रपादय, चंद्रमा की निर्मल किरणें जब उस चंद्रकांत मणियों पर पड़ेगी, तो उस अलकापुरी की स्त्रियों में जो अंगों की थकावट है सूरत जनिता के कारण, वह व्यालुपन्ति दूर हो जाएंगी। यह श्लोक का भाव रहा। आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासितानां, नाव में यहाँ आ गया, अंगग्लानिं शूरत जनितां तंतु जालावलंबा, तंतु माने धागा, जाला माने जाल की तरह बूंद दिया, और लंबा माने लटकाई गई हैं। और बताया कि त्वत्संरोधापगम विशदय
चन्द्रपादैर्निशीथे व्यालुपन्ते स्फुटजललवस्यन्दिनः चन्द्रकान्ता। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हाँ, पहली बार हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूर्णतः निःशुल्क है, आनंद लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृता।